मेडिशाइन हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। देखा होगा आज सुबह से किस प्रकार मीडिया की आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र किया गया, किस प्रकार एक पत्रकार को प्रताड़ित किया गया परिवार के साथ, और महाराष्ट्र सरकार इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया। वो दिन याद आने लगे कि किस प्रकार प्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति चली, प्रेस में ताले लगा दिए गए। आज वही दिन याद आया जब आज रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, घसीट कर ले जाना, बुजुर्ग माता पिता को दवाई भी नहीं दे पाया, बच्चों के साथ वो रहा, उसकी पत्नी को और अर्णव को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाया गया। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। मुझे लगता है कि सत्ता आते ही हमेशा सबसे पहला निशाना पत्रकार और पत्रकारिता पर होता है, और आवाज़ को दबाने की ये षड्यंत्र और साजिश जो अर्णव के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, और वही हालत छत्तीसगढ़ में भी है। जो भी पत्रकार उनके विरोध में आवाज़ करता है उसको किस प्रकार प्रताड़ित किए जाए, ये उदाहरण आपने देखा होगा। किस प्रकार यहाँ धरना हुए, प्रदर्शन हुए, और उस घटना को आप और हम सब जानते हैं कि बस्तर काकेर के पत्रकार के ऊपर किस प्रकार के और अन्य पत्रकारों को भी प्रताड़ित करने का षड्यंत्र यहाँ भी हो रहा है। हम इसका भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निंदा करती है, और निश्चित रूप से उसको तत्काल अर्णव को सम्मान के साथ उसको रिहा किया जाए। एक दो विषय में ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके विषय ले लूँगा। मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और वो पत्र ये कहानी कहता है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी का विज़न, मोदी जी की सोच बहुत स्पष्ट और साफ है। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता 45,50,000 परिवारों के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, और इस योजना की शुरुआत उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर शुद्ध पानी मिले ऐसे 45 लाख परिवारों तक, 40 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। और ये करीब करीब 16,000 से ज़्यादा पारे, टोले, मंजरे में, यानी पूरे छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित करके योजना बनाई गई। 7,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, और इसका एक लक्ष्य होता है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आती है। उस गाइडलाइन में होता है कि बड़े जो वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, या बड़े ऊपर पे ओवरहेड टैंक बनाना है, उसको किसी एजेंसी से कराया जाता है। बाकी जो छोटे काम होते हैं वो पंचायत करती है। एक सामान्य गाइडलाइन आता है, मगर ये सारे गाइडलाइन की धज्जी बिगाड़ते हुए जिस प्रकार ठेकेदारी की बात हुई, ठेकों को दिया गया, कमीशन खाया गया, ये पेपर में खुलेआम लिखा गया है, ये आरोप लगाया गया। और इस आरोप को जब विपक्ष ने उठाया तो मुख्यमंत्री ने इसको निरस्त कर दिया। मुझे लगता है निरस्त करने से कम फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार की जांच लीपापोती है, और ये झगड़ा प्रतिशत परसेंटेज कौन ज़्यादा ले, इसके झगड़ा में इस प्रकार का ये जांच का आदेश दिया गया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उस योजना का ऐसे ही बंदरमार छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री सब मिलकर कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उस राशि का दुरुपयोग कैसे हो सकता है उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। गाँव के व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले,
और उसमें भी कमीशन खोरी हो, तो ये छत्तीसगढ़ की सेवा करने का संकल्प लेकर आने वालों को शर्म नहीं आती कि गरीब जनता, आदिवासी जनता बस्तर और सरगुजा के लिए नाम लेकर सारे के सारे सीट वहाँ जीत गए, वहाँ गैस्ट्रोइंटाइटिस ना हो, डायरिया ना हो, डिसेंट्री ना हो, आंत्रशोथ ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें, उनके लिए 7,500 करोड़, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राशि मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य को सैंक्शन हुआ है। और ये 2023 तक पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को शुद्ध पेयजल देने की योजना है, हमने प्रधानमंत्री से मांग की है। हमने ये नहीं कहा है कि इस योजना को बंद करें, छत्तीसगढ़ का बुराई होगी। हमने ये कहा है कि इसके उच्च स्तरीय जांच कराएं और जांच कराने के बाद सरकार ने जो गड़बड़ की है उस पर जांच करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये विषय हमने प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र में लिखा है। तीसरा विषय जो इस सरकार की कार्य पद्धति पे ही मैं बात कर रहा हूँ आज। कार्य पद्धति ऐसी है कि यहाँ के हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, यहाँ के मुख्यमंत्री, इनको लगता है कि राजनांदगांव में कोई विभाग बचे ही ना। डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री थे, 15 साल काम हुआ, पूरे प्रदेश में काम हुआ, और आज जिस प्रकार से राजनांदगांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिस प्रकार वहाँ के विभागों को परिवर्तित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, आज एक उदाहरण है जिसमें वहाँ मुख्यमंत्री का और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का राजनांदगांव में मधुसूदन यादव के नेतृत्व में पुतला जलाने का भी काम हुआ। राजनांदगांव के प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीक्षण अभियंता कार्यालय, एडीबी कार्यालय, सेतु निगम कार्यालय का दुर्ग में जाना आश्चर्यजनक है। मैं इसलिए इसको आश्चर्यजनक कह रहा हूँ कि 12 ब्लॉक राजनांदगांव में आते हैं जिसके तहत अधीक्षण यंत्री का कार्यालय खोला गया था, उसका निगरानी करता था। राजनांदगांव और कवर्धा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य दुर्ग से ज़्यादा है। एडीबी के 400 किलोमीटर सड़क राजनांदगांव कवर्धा में चल रहे हैं, दुर्ग में सिर्फ 100 किलोमीटर सड़क चल रहा है। यानी जो काम 6 विधानसभा और 8 विधानसभा इस संभाग में एडीबी के काम चल रहे हैं, सेतु निगम के काम चल रहे हैं, पीएमजेएसवाई के काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए पद स्वीकृत थे, इस पद को स्वीकृत किया गया और उसको दुर्ग अचानक स्थानांतरण करके उस सब काम को रोकने की साजिश है कि काम राजनांदगांव जिले में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएं और इन अधिकारियों को जानबूझकर वहाँ से हटाया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। डॉक्टर साहब,